स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकंड। चलिए बच्चों, सो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक का ये, ठीक है। सो चैप्टर नेम इज थर्मल फिजिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स थर्मल फिजिक्स एंड टॉपिक इज कैलोरीमेट्री, ठीक है बच्चों। सो क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? सिंपल सा प्रिंसिपल बच्चों, अगर आप दो सब्सटेंस को अगर आपस में आप मिक्स करोगे या आप आपस में अटैच करोगे बच्चों, तो एक क्या करेगा, एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर टेम्परेचर ए का बच्चों ज्यादा है बी से, तो होगा क्या, सो हीट इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी। यानी कि बच्चों एक क्या करेगा, ए करेगा लॉस ऑफ एनर्जी एंड इट विल हैव गेन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बच्चों, सो हीट गिवन बाय वन सब्सटेंस will be equal to heat taken by another substance. We have assumed there is no loss. There is no energy loss. आया समझ में बच्चों? यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? So according to principle of calorimetry, heat lost by hot substance will be equal to heat gained by another, or we can say cold substance. अब देखो, याद करो ये वाला फॉर्मूला क्या था अपना, तो Q मान लो क्या लॉस्ट है, कितना हो जाएगा, दैट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, मास m1 s1, ठीक है। मान लो कि टेम्परेचर T1 है और ये T फाइनल टेम्परेचर T है उसका, ठीक है। हीट लॉस एंड हीट गेन कितना हो जाएगा, m2 s2 एंड T माइनस T2, ये अपना हीट गेन, ठीक है। सो हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन। ये बात किस किस को समझ आई? आई थिंक सबसे सिंपल ये बच्चों, सबसे सिंपल प्रिंसिपल है कि एक ने जितनी हीट लॉस की है दूसरे वाला उतनी गेन कर लेगा। कीप इट सिंपल। ये बात किस किस को समझ आई? Yes. पक्का समझ आई? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? No, sir. समझ आया ना? चलिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड 1 at 20 degree centigrade, specific heat capacity is 20 calorie per gram per degree centigrade, is mixed with 50 gram of liquid 2 at 100 degree centigrade, specific heat is 40 calorie per gram per degree centigrade, determine the equilibrium temperature of mixture. चलो, I'm giving you 1 minute. So try this question. Sir, 60 degree. बच्चों कुछ बच्चों का आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ने कितना लॉस किया है, दूसरे ने कितना गेन किया। कीप इट सिंपल। तो भाई जिसने लॉस किया है हीट का, यानी कि उसका टेम्परेचर बच्चों पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जिसने लॉस किया लिखो m1 s1 इंटू डेल्टा टी। जिसने हीट का लॉस किया है उसका टेम्परेचर T1 क्या है, ज्यादा होगा फाइनल टेम्परेचर से, और जिसने गेन किया उसका टेम्परेचर पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि m2 s2 इंटू T माइनस T2, ठीक है।
सो मास कितना था पहले वाले का, 100 ग्राम था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाउ मच, 20 कैलोरी, एंड टेम्परेचर इनिशियली कितना था, वेट मैंने गलत कर दिया, रुको। अच्छा लिक्विड 1 है ना, रुको मैंने उल्टा कर दिया, इसको आप मानो टी, रुको मैं पूरा करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट लिक्विड ने बच्चा एक्चुअली क्या है, उसने गेन किया है, सो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। सो हीट गेन कितना आ जाएगा, m1 s1 इंटू हीट गेन यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है, t माइनस t1 विल बी इक्वल टू m2 s2 t2 माइनस t1, ठीक है। सो कितना इनिशियली 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 20, फाइनल टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था बच्चों 20 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू m2 कितना है 50 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 40 एंड इनिशियल टेम्परेचर था 100 डिग्री, फाइनल है T, ठीक है। तो ये अरे तो पूरा ही कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो क्या होगा T माइनस 20 विल बी इक्वल टू 100 माइनस T, सो 2T विल बी इक्वल टू 120। बच्चों 60 आंसर किसका है, 60 आंसर किसका है बच्चों, सर श्वेता। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। Liquids A and B are at 30 degree and 20 degree centigrade when mixed in equal masses, equal mass है, ठीक है। The temperature of the mixture is found to be 26 degree centigrade. Their specific heats are in the ratio of, चलो ये छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चलो ट्राई करो। तो ऑप्शन ए। ओके, बाकी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, क्या करना अपने को, इन्होंने क्या बोला कि सेम मास है, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कितना बचा 26 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है, कुछ नहीं करना। सो m1 s1 क्या करो t, ओके t1 माइनस t कर दो इंटू m2 s2 t माइनस t2 कर दो, ठीक है। सो मास क्या बचा, दोनों का इक्वल है, कैंसिल करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने रेशियो निकालनी है, S1 बाय S2 कर दो, ये किसके बराबर है T माइनस T2, तो T कितना है, टेम्परेचर कितना है 26 माइनस T2 कितना है 20 डिवाइड बाय 30 माइनस 26 यानी कि कितना आ गया 6/4 यानी कि 3/2, आंसर विल बी ए। ए किस किस का आंसर आया है बच्चों, ए आंसर किसका, जल्दी से बोलो, किसी का आंसर ए नहीं आया, हाँ जी किसी का आंसर ए नहीं आया क्या, चलो कोई बात नहीं, आगे चले। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों, नाउ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब क्या है, मान लो अपने पास बच्चों आइस है कितने पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको अपने को बच्चों चेंज करना है किसमें, वाटर में चेंज करना है, बट देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट, एल बोलते हैं, एल, ओके।
सो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सब्सटेंस, सॉलिड से लिक्विड। लेकिन बच्चों टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों ध्यान रखना, ये सिंपल सिंपल चीज है। जब भी आपको, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो हीट हम चेक करते हैं हीट कैसे कैसे लगती है। मान लो अपने पास क्या बच्चों, मान लो एक सेकेंड, अपने पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों अपने पास आइस है। ठीक है, आइस है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हीट देंगे Q1, तो क्या होगा, आइस ही रहेगी लेकिन टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम बच्चों इसको फिर से हीट देंगे Q2। अब क्या यहाँ पे फेज चेंज होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर बनेगा बच्चों। ओके, कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मान लो अपने को स्टीम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर क्या होगा, इसको बच्चों हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे, लेकिन ये अभी भी क्या है, वाटर ही है। फिर इसको हम हीट देंगे। ठीक है, अब क्या बच्चों, अब अपने को इसका फेज चेंज करना है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये है क्या बच्चों, ये है स्टीम। और अगर फर्दर अपने को इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना बच्चों, मान लो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे मान लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये अपने क्या, फर्दर इसको हम हीट देंगे। तो Q1 Q2 Q3 Q4, तो टोटल हीट कितनी लगी बच्चों अपनी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दो, एक मिनट, यहाँ पे हमने हीट दिया ना, वेट वेट वेट, यहाँ पे हमने हीट दिया है तो Q5, बच्चों हमने यहाँ भी तो हीट दी है Q4। अब देखो बच्चों, ये अपनी क्या है Q2, यहाँ पे देखो चेंज हुआ है फेज, तो ये क्या बच्चों अपनी लेटेंट हीट। ठीक है, वाटर से स्टीम हुआ है, ये फिर से क्या बच्चों, इट्स लेटेंट हीट। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो -50 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को अपने को चेंज करना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में, तो कितनी हीट लगेगी बच्चों, आपको सारी हीट कैलकुलेट करके आपको ये क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ये बात मेरी किस किस को समझ आई? तो बच्चों आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मींस heat required to change a unit mass of substance from solid to liquid state at its melting point and 1 atm pressure। तो बच्चों, so latent heat of fusion क्या हो जाएगी, mass into L fusion। ठीक है बच्चों, L fusion क्या बच्चों, इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ आइस टू वाटर, सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, ये तो बच्चों 80 कैलोरी पर ग्राम, आइस टू वाटर ये क्या होता है बच्चों, 80 कैलोरी पर ग्राम, आइस टू वाटर। वाटर टू स्टीम होता है बच्चों, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ तक किस किस को समझ आया? बच्चों समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, heat required to change a unit mass of substance from liquid to vapor state or gaseous state at its boiling point। so latent heat of vaporization क्या हो जाएगा बच्चों, so mass into latent heat of vaporization। so latent heat of water कितना होता है बच्चों, 540 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस कितना होता है, 80 कैलोरी। लेटेंट हीट ऑफ वाटर टू स्टीम कितना होता है बच्चों, 540 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आया? यस। पक्का? यस सर। चल क्वेश्चन क्या है,
heat required to convert 1 gram of ice at 0 degrees centigrade into steam at 100 degrees centigrade is option A, B, C and D. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बोलो बच्चों, ये तो आपको मैंने अभी बताया जस्ट। ये तो आपको मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। देखो कैसे करेंगे बच्चों, जब भी आप है ना कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन करो ना, हमेशा क्या करना, हमेशा, सबको मेरी आवाज साफ आ रही है ना? Yes, sir. चलिए देखो, लिखो यहाँ पे, क्या लिखो यहाँ पे, अपने पास आइस है बच्चों, ठीक है, आइस है कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अपने को स्टीम में चेंज करना बच्चों, स्टीम में चेंज करना। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, आइस को पहले लेके आएंगे कितने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या बच्चों, वाटर है, अब इसको किस पे लेके आएंगे, वाटर, लेकिन टेम्परेचर चेंज करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको लेके आएंगे हम स्टीम, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। अब लिखो, हीट देनी पड़ेगी ना इसको, हीट देनी पड़ेगी। सो Q1 किसके बराबर हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, वेट वेट वेट, नोट डेल्टा टी, एम इंटू एल फ्यूजन। देन Q2 भी अपने को देनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, एंड अपने को बच्चों Q3 भी देनी पड़ेगी, कितनी, एम एल वेपराइजेशन, ठीक है। तो बच्चों Q1 की वैल्यू कितनी होगी, मास कितना है, मास इज 1 ग्राम है ना। तो 1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है बच्चों, 80 कैलोरी, तो कितना आ गया, 80 कैलोरी। देन Q2 कितना हो जाएगा, मास कितना है 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों वाटर की, याद है किसी को, भूल गए, बोलो बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। Sir, 1 calorie. हाँ जी, बाकी बच्चे, Sir, 1. हाँ काफी बच्चे भूल गए इसका मतलब। बच्चों 1 कैलोरी होता है ना, 1 कैलोरी इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना बच्चों, Q2 के लिए 100 डिग्री, कितना गया 100 कैलोरी। देन Q3 फिर से लेटेंट हीट ऑफ क्या, वेपराइजेशन, मास इंटू कितना है 540, so 540 कैलोरी। तो टोटल कितना होगा बच्चों, 20 कैलोरी। आंसर इज सी। तो ये बात किस किस को समझ आई, समझ आई क्या? आगे चले, चलिए। नाउ बच्चों अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ना, सो टेम्परेचर वर्सेस हीट एडिड का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, सिंपल सा ग्राफ है, बस ध्यान से देखना, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर बात हम करें तो -40 डिग्री मान लो टेम्परेचर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे अपने वाटर किस में बच्चों, वाटर यहाँ पे किस में है, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वाटर का। तो मतलब -40 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक, तो क्या होगा, टेम्परेचर देखो, हीट दे रहे हो, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक सेकंड, ये
ग्राफ साफ नहीं दिखेगा, हाँ इंक्रीज हो रहा है। नाउ बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या, अब यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हीट आप देते रहोगे, हीट दे रहे हो, देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या है, फिर से अब आप क्या, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, साथ में बच्चों हीट भी आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या बच्चों, नाउ अब यहाँ पे क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो वहां पे क्या, लिक्विड और गैस दोनों स्टेट होंगी। उसके बाद क्या अपना ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? तो ये बात किस किस को समझ आई? देखो मुझे भी नींद आने लगी, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, गलत बात है ये। यस सर। बच्चों बीच में बोलते रहो मुझे नींद आ रही, पहले बता रहा हूँ मैं, अगर मुझे नींद आई ना बीच में तो उसका इल्जाम आप पे लगा दूंगा मैं, ठीक है? मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं कल ही बोलता हूँ, कल ही दिव्या मैम को बोल दूंगा कि मैम मुझे रात को नींद आ रही थी, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, ठीक है? ओके, है समझ में? चलिए बच्चों, यानी कि देखो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, हीट आप दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस केस में बच्चों आप देखोगे क्या है, उस केस में क्या है, यहाँ पे ना एक ही स्टेट है बच्चों, या तो स्टेट ऑफ सॉलिड रहेगी, या स्टेट ऑफ लिक्विड रहेगी, या स्टेट ऑफ गैस रहेगी बच्चों, ठीक है? सिमिलरली अगर हम देखें हीट रिक्वायर्ड इन चेंज ऑफ स्टेट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, शुरू में देखो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे बच्चों इट्स कूलिंग कर्व, ठीक है? अब यहाँ पे हीट रिलीज होगी बच्चों, यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं, यहाँ पे हीट क्या रिलीज हो रही है, ठीक है? मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हम कूलिंग कर रहे हैं, तो देखो क्या है, अपना ग्राफ नीचे, एक मिनट, अपना ग्राफ क्या है, ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है? हीट भी निकल रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है। उसके बाद क्या मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है, अभी क्या है, गैसी स्टेट में है, अब क्या है, लिक्विड स्टेट में आएगा, आ रहा है, तो अपना टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है। उसके बाद क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर लिक्विड है, मतलब उस पर वाटर लगा लो, वाटर, देन 0 डिग्री पे लेके आ रहे हैं, तो देखो क्या है, वाटर अपनी स्टेट में है। उसके बाद क्या है, फिर से अपना ही, अब यहाँ पे बच्चों हीट निकल रही है, ध्यान रखना इस बात का, हीट क्या करिए, हीट निकल रही है, इट्स अ कूलिंग कर्व नॉट हीटिंग कर्व। इट्स हीटिंग, इट्स अ हीटिंग कर्व। यहाँ तक मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। बच्चों रिस्पॉन्स देते रहो, मुझे नींद आ रही, पहले बता रहा हूँ मैं। चलो अब देखो आगे चलते हैं, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैन मेल्ट मैक्सिमम हाउ मच ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना बच्चों, 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना है, इट्स 540 कैलोरी पर ग्राम। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं इस क्वेश्चन कौन आंसर देगा सबसे पहले। सर डी 8 ग्राम। डी 8 ग्राम कैसे निकाला आपने, बताओ? बताओ, अनु अनु बोल रहे ना? यस सर। हाँ जी, कैसे निकाला बताओ, आंसर आपका बिल्कुल सही है। हाँ जी बोलो बेटा। देखो भाई कि ये 1 ग्राम स्टीम है बच्चों, वो कितनी आइस को क्या कर सकती है, मेल्ट कर सकती है। देखो यहाँ पे दो प्रोसेस होंगी, पहली प्रोसेस देखो क्या है, देखो भाई अपने पास 1 ग्राम स्टीम है, कितनी बच्चों स्टीम है, चलो पहले लिखते हैं यहाँ पे,
तो स्टीम कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इसको आप करो इसमें चेंज, वाटर में चेंज करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर इसको आप लेके आओ बच्चों वाटर में लेके आओ और सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो कितने क्या था ना ये, और चेंज हुआ, क्या बोलते हैं ये, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, क्या होगा, मास एक कितना होगा, कैलोरी। उसके बाद वाटर टू वाटर में चेंज करना है, ठीक है। इस क्या हो रहा है, तो क्या होगा, Q2 वाटर के स्पेसिफिक होती है 100, और बच्चों कितनी की कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि कितने आइस को मिक्स कर सकते हैं, आइस है कर दिया, आइस और फिर कितने ग्राम हमने मान लिया। तो बच्चों हमारे हीट देने को है, और ये बात किसकी बताई, हमेशा तो ऐसे करना, हमेशा ऐसे करना है। तो जो पहले आइस के बारे में बात चल रही है, आइस को मतलब वाटर पे ले आओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, स्टीम की बात चल रही है, स्टीम को बच्चों वाटर पे ले आओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ट्राई, क्वेश्चन इज 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with 100 gram of water at 80 degree centigrade. 80 and of water is 1 calorie per gram per. The final temperature of the mixer. हाँ जी बच्चों क्या आंसर आएगा, देखो मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चों अगर आइस है तो उसको वाटर में ले आओ 0 डिग्री पे। अगर मान लो वाटर को कोई भी वो दे रखा है या फिर स्टीम का कुछ भी दे रखा है, उसको आप किस पे ले आओ, उसको भी 0 डिग्री पे ले आओ। इतना करो बस एक बार, उससे आपको ना आइडिया लग जाएगा। देखो हम ट्राई करते हैं, देखो अब क्या बोल रहे हैं कि आइस है, ठीक है भाई आइस है, कितने पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। एक काम करो इसको कन्वर्ट कर दो इसके में, वाटर में कन्वर्ट कर दो, कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
कितना है 100 ग्राम। ठीक है, कितनी हीट निकलेगी 10 दैट विल बी मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना है 80। तो बच्चों Q1 कितना हो जाएगा 8000 कैलोरी। ऑप्शन ए बी सी है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, वाटर की। तो वाटर टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मास कितना 100 ग्राम है। अगर इसको अपने को वाटर में रखो और इसको लेके आओ कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हीट क्या होगी बच्चों, हीट अपने को एक सेकेंड, वेट 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 बच्चों, इसको अपने हीट देनी पड़ेगी, इसको तो हीट देनी पड़ेगी ना। इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, बट इसकी स्टेट चेंज हो रही है और यहां से हीट निकलेगी Q2। ठीक है, सो Q2 विल बी इक्वल टू, इसका देखो, इसका जिसका टेम्परेचर कम होता है ना उसमें हीट निकलती है कितनी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने बच्चों 1 कैलोरी, डेल्टा टी कितना है चेंज इन टेम्परेचर 80 है। देखो कितना होगा 8000 कैलोरी। यानी कि जितनी हीट इससे निकल रही है उतनी हीट ही ले भी रहा है, बस फिर फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात किस किस को समझ आई। हमेशा बच्चों ऐसे करो, आइस दे रखी है उसको 0 डिग्री वाटर पे ले आओ, अगर मान लो वाटर का कुछ टेम्परेचर दे रखा है या फिर स्टीम दे रखी है उसको आप ले आओ वाटर पे 0 डिग्री पे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास हीट निकली कितनी है और रिक्वायरमेंट कितनी है। तो आइस का अगर अपने को फेज चेंज करना है उसके लिए हमें देख लिया उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। बच्चों ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई। यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ध्यान से समझना। क्वेश्चन इज 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज dropped into calorimeter containing 10 gram of water at 10 degree centigrade. The specific heat of water is twice that of ice. When equilibrium is reached, the calorimeter will contain. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों क्या आंसर है, देखो कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको समझाया था आपको बस वही करना है। आइस दे रखी है उसको 0 डिग्री वाटर पे ले आओ, ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है, अच्छा स्पेसिफिक हीट दे रखी है, ठीक है ठीक है, अपने को लेटेंट हीट दे ही नहीं रखी तो ठीक है मत करो यूज, अपने को स्पेसिफिक हीट है उसमें ले आओ बस एक बार। देखो क्या करेंगे, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप इनटू कैलोरीमीटर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलो अभी देखते हैं। सर देखो हाँ जी देखिए अभी देखते हैं बेटा, अनु ने आंसर दिया है ना। यस सर। हाँ ठीक है अभी देखते हैं। देखो नाउ आइस है बच्चों अपने पास, आइस है कितनी 10 ग्राम, टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने आइस में रखा कितने पे
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब देखो भाई इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम हीट देनी पड़ेगी। Q1 हमने हीट दे दी, कितनी हो जाएगी MS डेल्टा T। मास कितना है 10 ग्राम। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट, एक मिनट, वाटर इंस्टेड ऑफ आइस। ठीक है, इसके स्पेसिफिक हीट हम 0.5 ले रहे हैं, इनटू में चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20, तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100, क्या कहते 100 कैलोरी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम करें, अपने पास क्या है वाटर, वाटर कितना 10 ग्राम, कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हमने बच्चों किसने रखा, वाटर में ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। अब यहां से क्या हीट निकलेगी, तो Q2 विल बी इक्वल टू कितना MS डेल्टा T। मास कितना है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी बच्चों 10 इंटू में चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10, कितना आ गया, सॉरी नॉट 10 इट्स 1, कितना आ गया 100 कैलोरी आ गया। यानी कि बच्चों जितने हीट इनको 0 डिग्री आने पे लगी है, भाई इसने जितनी हीट निकाली, इसको इतनी रिक्वायरमेंट थी, इसने दे दी, बस इसने क्या दे दी, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी। सो 10 ग्राम आइस 10 ग्राम वाटर पे रहेंगे। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन, या इट्स लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 2 kg of ice as -20 degrees centigrade is mixed with 5 kg of water as 20 degrees centigrade in an insulating vessel having a negligible heat capacity. Calculate the final mass of water remaining in container. It is given that specific heats of water and ice are 1 kilocalorie and 0.5 kilocalorie, while the latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. कुछ नहीं करना बच्चों, आइस को आप 0 डिग्री वाटर पर ले आओ, और जो वाटर है उसको आप अपने 0 डिग्री वाटर पे ले आओ, उसको भी जो भी टेम्परेचर है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। सर ये सारे के मेथड बस वही चेंज क्या 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 फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये सारे एक ही बेटा, मेथड। आप ईयरफोन हटा लो बेटा। हाँ जी, अब बोलो। सर ये हेलो बेटा, सारे एक क्या? ही मेथड से होंगे ना, बस हमें कभी मास पूछ रहा है, कभी मतलब वो पूछ रहा है हमसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम चीज है बच्चों, बिल्कुल सेम। सब बी। बी, ठीक है, बाकी बच्चे बी कैसे निकाला अनु आपने, एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दो एक बार। सर जैसे आपने पहले ही बताया था वैसे ही, मतलब पहले इसको 0 डिग्री पे करेंगे और फिर पहले हाँ हाँ Q1 निकाल लेंगे और फिर Q2 निकाल लेंगे। ठीक है, Q1 कितना है आपका? हाँ जी बेटा, Q1 कितना है? चलो देखो इस क्वेश्चन ट्राई करें। देखो क्या, सेम बिल्कुल वही मेथड है, अनु बिल्कुल सही कह रही है। देखो क्या करना अपने को, कुछ भी नहीं करना, पहले ही चेक करो, अगर 2 kg आइस को हम 0 डिग्री वाटर पे ले आते हैं तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो अपने पास आइस है, कितनी है 2 kg, कितना टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम ले आए, पहले तो इसको किस पे लेकर आना पड़ेगा, आइस पे लेकर आना पड़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर आइस को लेकर आना पड़ेगा वाटर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी अपने को, Q1 कितना हो जाएगा बच्चों, मास इंटू MS डेल्टा T, क्योंकि
आइस में है, मास कितना है 2, बच्चों एस कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है 0.5 इंटू टेम्परेचर कितना बच्चों 20, कितना हो गया, ये हो गया 20,000 कैलोरी। बिल्कुल ठीक है। नाउ यही होगा ना, या इसके अलावा कुछ और भी आएगा? सर मेरा 100 आया है। ये 100 कैसे है आपका? हाँ जी, एक रुको, एक मिनट रुको, पहले इसको हम ये देख लेते हैं कितना है। अगर इसको हम आइस में रखें तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 20,000 कैलोरी, ठीक है। अगर वाटर को चेंज करते हैं बच्चों, वाटर कितना अपने पास 5 kg है, कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसको हमने चेंज किया वाटर में, चेंज किया हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने हीट निकलेगी यहां से Q2, निकली, कितनी निकलेगी 5,000 इंटू 1 इंटू 20, कितना हो गया ये तो हो गया कितना 1,00,000, 1,00,000 कैलोरी। और सोचो बच्चों, अगर आइस में ही रहना है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना है तो कितने कैलोरी इसको चाहिए 20,000 चाहिए। और अब वाटर है, आपने जो अपने पास तो वाटर बचो, जिसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे लेके आओगे 1,00,000 निकलेगी बच्चों। तो एक्स्ट्रा अपने पास कितनी है, इतनी हीट अपने पास बच्चों, कितनी हीट है, इतनी हीट है, यानी कि 1,00,000 माइनस कितना 20,000 कैलोरी, यानी कि 80 किलो कैलोरी हमारे पास है, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, अगर आइस को जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर अपने को चेंज करना है किसमें, अपने को चेंज करना है किसमें, आइस सॉरी वाटर में चेंज करना है और 0 सेंटीग्रेड पे। मान लो कि x ग्राम है एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है बच्चों 80 किलो कैलोरी, यानी 80,000 विच इज इक्वल टू अपने पास है कितनी, एक मिनट, अच्छा पर केजी है ना, हाँ ठीक है पर केजी, तो 80,000 अपने पास इतनी है ना, एक्स किसके बराबर है बच्चों 1 kg के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर हम 80,000 किलो कैलोरी देंगे तो आइस का कितना चेंज होगा बच्चों 1 kg चेंज हो सकता है, किसमें वाटर में। तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा बच्चों 5 तो इसका खुद का था, 5 प्लस में 1 ही आ गया, टोटल 6 kg, आंसर विल बी बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, तो आएगा समझ में, यस सर। पक्का। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन बच्चों, ठीक है। तो ये कौन पूछ रहा था मेरे से थर्मल करंट के बारे में, कौन पूछ रहा था, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर निकालो, कैसे निकालेंगे, किसने पूछा था क्वेश्चन, ये कई बार पूछा, 2-3 बार पूछा था, सर मैंने पूछा। ठीक है अनु आपने पूछा था, अच्छी बात। चलिए देखो ना, वो जो कंडक्शन क्या है, हम इसमें सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो कंडक्शन आपको पता है बच्चों, अगर एक एंड का टेम्परेचर बच्चों ज्यादा है दूसरे एंड से तो क्या होगा बच्चों, हीट हाई टेम्परेचर एंड से बच्चों लो टेम्परेचर एंड की तरफ क्या होती है बच्चों, फ्लो करती है, ठीक है। सो व्हाट इज हीट कंडक्शन, so heat conduction is the flow of internal energy from a region of higher temperature to low temperature by interaction of adjacent particles in the intervening space without actual transfer of particles। बच्चों हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से क्या करते हैं वो आपस में टकराते तो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब सोचो यहाँ से मान लो बच्चों हीट कितनी ट्रांसफर हुई, मान लो क्यू ट्रांसफर हुई बच्चों हीट कुछ टाइम में, बच्चों कितनी ट्रांसफर हुई हीट, क्यू ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें निकालना हो कि हीट करंट तो क्या हो जाएगा, सो हीट करंट यानी कि dq बाई dt इट विल बी इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं हीट करंट आई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k a dt बाई dx, इसको क्या बोलते हैं बच्चों
temperature gradient. It's called temperature gradient. ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बच्चों किसकी जैसी है, dq by dt which is equal to क्या ये इक्वेशन ऐसी कुछ है? यस सर, इसको करंट से रिलेट कर देंगे हम। बिल्कुल सही, देखो बिल्कुल ऐसी वही इक्वेशन आ गई फाइनली। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए ऊपर आ जाएगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय रो एल। तो बच्चों ध्यान रखना, थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल करंट के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको बच्चों इलेक्ट्रिकल करंट से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ट्रस्ट मी, आपके लिए क्वेश्चन इतने सिंपल हो जाएंगे, यू कांट इमेजिन। ओके, सो डी क्यू वहां पे देखो क्या है, स्मॉल क्यू होता था चार्ज, यहाँ पे क्या है, हीट है। सो इट्स अ थर्मल करंट, dt by dx इट्स अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड के क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। याद करो बच्चों, वहां भी क्या होता था, करंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, ठीक है, एल, एक मिनट, रो एल बाई ए, ऐसे होता था ना। इसको कर दो सिग्मा डेल्टा वी इंटू ए डिवाइड बाय एल। देखो क्या ये सिमिलर इक्वेशन है? यस सर। ठीक है, तो जो स्टेडी स्टेट में कहता है, तो इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एट एनी पोजीशन एक्स, वो बच्चों हमेशा मेंटेन रहता है उसी उस पे, क्या बोलते हैं, उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, और वहां पे आप पोटेंशियल मेंटेन रहता है, एक पॉइंट का हमेशा पोटेंशियल एक ही रहेगा अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है तो। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। आया समझ में बच्चों? ठीक है, सो थर्मल करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बस आप इसको एच भी लिख सकते हो, बट मैं तो आपको बोलूंगा आप डी क्यू बाई डी टी लिखो आप, माइनस के ए डी टी बाई डी ए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक्चुअली बच्चों चलिए, हाँ जी, सबको मेरी आवाज आ रही है ना साहब? एक बार कंफर्म करेंगे क्या? यस सर। ठीक है, तो बच्चों मैं एक बार इसको जल्दी से इक्वेशन ले लेता हूँ, तो फाइनल इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, सो थर्मल करंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी दैट इज इक्वल टू थर्मल करंट विच इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई एल। ठीक है, अगर कोई टोटल लेंथ एल है, उसके अगर अक्रॉस अगर टेम्परेचर जो भी चेंज है बच्चों, बस आपकी वैल्यू पुट करो तो आपको थर्मल करंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो ए होलो ट्यूब हैज लेंथ स्मॉल एल, इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस स्मॉल r2। द मटेरियल हैज ए थर्मल कंडक्टिविटी कैपिटल K। फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि dq by dt, और थर्मल करंट उसको हम रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोलते हैं, थ्रू द वॉल्स ऑफ ट्यूब इफ द
flat ends are maintained at temperature T1 and T2. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे भाई। अपने क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं डी क्यू बाई डी टी बताओ थर्मल करंट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ के ए डेल्टा टी बाई एल। एल कितनी है, दे रखा अपने को माइनस के, जो एरिया कितना है, इफेक्टिव एरिया कितना है, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। सो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर T2 था ना, सो T2 माइनस T1 डिवाइड बाय लेंथ एल। बस आ गया अपना आंसर। सो थर्मल करंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के पाई, एक मिनट पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय एल। ये आ गया अपना आंसर। बस ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, आया समझ में ये क्वेश्चन? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है भैया। एंड से उनका क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, बस हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए नाउ नेक्स्ट इज बच्चों किस किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं अपने को स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में। बच्चों आपको स्टेडी स्टेट पे ही आएगा क्वेश्चन। एक तो कहते हैं बच्चों सर्किट कैसे होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आते हैं, एक बच्चों हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशन आती है। सर्किट में कैसे है, देखो मान लो अपने जो थर्मल सर्किट है, बिल्कुल बच्चों किस किस से है, बिल्कुल एनालॉजी किसके साथ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो यहाँ पे क्या होता था, आपने यहाँ पे करंट निकालना था, तो चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय आर। यहाँ पे क्या है, अपने को थर्मल करंट निकालना है, किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। बिल्कुल सेम बच्चों, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एल डिवाइड बाय के ए विच इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय आर। यहाँ पे आर क्या होता था, आर क्या होता था, रो एल डिवाइड बाय, ये रो क्या बच्चों, रेजिस्टिविटी था। ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। कनेक्टिविटी क्या था, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। बस ये आ गया अपना। किस किस को समझ आई है बच्चों? जब भी आपको थर्मल नेटवर्क का आपको अगर सर्किट बनाना है, आप एज इट इज बच्चों अपना इलेक्ट्रिक करंट वाला सर्किट बना लो बस। और जो भी रेजिस्टेंस है बच्चों, सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल डिटो सेम है। ठीक है, यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो। क्वेश्चन इज a composite slab is prepared by pasting 3 plates of equal cross section A and thermal conductivity दे रखी है कैपिटल के एंड 3 कैपिटल के एज shown in the figure. Find the equivalent thermal resistance of the composite slab. बच्चों बिल्कुल डिटो सेम है, तरीका वही है। इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर लो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
सर ऑप्शन सी। बाकी बच्चे सर ऊपर वाले को पहले सीरीज में कनेक्ट करके फिर उन दोनों को पैरेलल में रखना है ना। बिल्कुल सही। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये किससे कनेक्टेड बच्चों? ये नीचे वाले से पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये मान लो R है, ये मान लो R है, इस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 1/k L/a। सिमिलरली 1/k L/a, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? R1 कितना आ जाएगा? R प्लस में R कितना हो गया? 2L डिवाइड बाई KA। ठीक है, ये अपने क्या है? अपने R2 है, तो किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 1/3K। L कितना है? डबल लेंथ हो जाएगी डिवाइड बाय में A। तो R2 इज इक्वल टू क्या? 2/3K L/A। इसको मान लो 2R, ये कितना हो जाएगा? 2/3R मान लो, इसको R डैश मान लो, चलो दोनों पैरेलल में है, तो क्या जाएगा? R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कितना जाएगा? 4R डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 8/3 R डैश, कैंसिल कैंसिल, क्या आ जाएगा बच्चों? R डैश डिवाइड बाय 2। R डैश था कितना? R डैश कितना था बच्चों? क्या आ जाएगा? 1/2 L/K/A। ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये अपना आंसर आ गया। किस किस को समझ आई ये? यस। यस सर। ठीक है, चलो तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, कंसीडर द सिचुएशन shown in the figure. The frame is made of the same material, has uniform cross-sectional area everywhere. Calculate the amount of heat flowing per second for cross-section of the bent part. Is the total heat taken out per second from the heat and is 100 डिग्री सेंटीग्रेड is 130 जूल। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कल क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। सबका सब क्लियर है? एक बार आपका होमवर्क क्वेश्चन दोबारा देख लो, या आपका होमवर्क क्वेश्चन आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय। ठीक है।